नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों होली है, जी हाँ, ये जो होली है ना, ये हम जब कहते हैं ना तो मन में बहुत सारे उमंग आ जाते हैं, राइट। होली है, होली है, होली है, कसके चिल्ला रहे नहीं चिल्ला। जी हाँ, ये होली के दिन आज एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो देखो ऑलरेडी मैं आप लोगों को अपडेट करते हुए आ रही हूँ, जिसका रिजल्ट यही होगा कि आज आप लोग करोगे। और वो क्या करना है, वो करना है त्राटक। किसके साथ? चंद्रमा के साथ। तो इसके साथ क्या क्या बेनिफिट्स है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। होली के दिन हमारा मिजाज बड़ा ही रंगीन रहता है। क्योंकि इस दिन हम लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं और कोरोना है, घर ही में है सबको। लेकिन मैं अभी आप लोगों को वीडियो बनाने के बाद मैं चली जाऊँगी अपने रिलेटिव्स के पास, जो लोग ऑलरेडी मेरा वेट करके बैठे हुए हैं कि मुझे जाना है। लेकिन इसे रंगीलापन में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बिंदु त्राटक के साथ साथ चंद्रमा त्राटक भी बड़ी कमाल की होती है। ये मैं करती हूँ। देखो आज का जो दिन है ना, ये मैंने ऑलरेडी अपनी मेडिटेशन कंप्लीट कर ली और जो मेरे पूजा पाठ जो भी होते हैं वो मैंने कंप्लीट कर लिया। आप लोगों का भी शायद कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आज जो आप लोगों को करनी है वो है त्राटक टेक्निक। यस, जो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट से जुड़ी हुई होती है, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है जो हथा योगा का एक भाग होता है और जिसे फिक्स्ड गेजिंग पर खुद को, यानी एक ही स्थिति में रखना है, एक ही स्थिति में दृष्टि डालनी है। तो इसको जो हम लोग साधते हैं, जो हम त्राटक करते हैं, उसका बड़ा ही गजब का रिजल्ट आता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी मून गेजिंग मेडिटेशन। यस, मून गेजिंग मेडिटेशन का अर्थ होता है चंद्रमा त्राटक। इसे हिंदी में कहते हैं चंद्रमा त्राटक, ठीक है दोस्तों। चंद्र त्राटक जो है, लाभ के बारे में अगर बात करें तो ये सबसे उत्तम कोटि की साधना होती है, बहुत ही उत्तम कोटि की साधना होती है। और चंद्र त्राटक का अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो त्राटक में ये एक हायर लेवल का अभ्यास होता है जो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों चंद्र त्राटक उन लोगों के लिए होता है जो बाय नेचर शीतल प्रभाव के होते हैं, यानी जो ठंडे होते हैं, जो बड़े शांत होते हैं, जो बड़े जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं। और वहीं पर अगर बात करें फायर गेजिंग की, यानी अग्नि त्राटक की, तो उस समय हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि जिनका बड़ा गर्म स्वभाव होता है, बड़े ही साहसी टाइप के होते हैं, उन लोगों के लिए ये फायर गेजिंग होता है, यानी अग्नि त्राटक होता है। तो ये हम किसी भी एक ज्वलंत चीज़ को लेकर करते हैं, जैसे कि मोमबत्ती जला लिया, जैसे कि लाइट को फोकस करके कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग फायर गेजिंग। तो चंद्रमा त्राटक जो होती है ना, ये बड़ी शिथिलता देती है। और वहीं पर आप अग्नि त्राटक करते हैं तो कभी कभी ऐसा देखा भी गया है कि अचानक से बहुत तेज सर दर्द होता है, अचानक से बहुत देखा जाता है कि उग्रता आ गई है बाय नेचर। तो ये सारी चीज़ों में संतुलन रखने के लिए मन और जो प्रैक्टिस होता है, इस पर बड़ा ही खासा ध्यान रखना पड़ता है। जब अग्नि त्राटक होती है, बिंदु त्राटक होती है, तो इसमें कहा भी जाता है कि बिना सावधानी के इसे नहीं करना चाहिए। तो वो बहुत ही ये उग्रता प्रदान कर देती है। कभी कभी इंसान पागल भी हो सकता है त्राटक से। तो इसीलिए चंद्रमा त्राटक जो होती है ये शिथिलता देती है, ये शांति देती है, शांत करता है। तो त्राटक हमेशा चंद्रमा के साथ करें तो आपके मन के साथ साथ, आपके दिमाग के साथ साथ ये आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड भी बनाएगा और साथ में आपको बहुत ज़्यादा शांति भी प्रदान करेगा। आज की जो टेक्निक है ये है चंद्रमा टेक्निक, यानी कि चंद्र त्राटक। जी हाँ, और इसे आज के दिन ही करना है। देखो आप लोगों के मन में बहुत सारे इच्छाएं होते हैं, किसी चीज़ को पूर्ण करना चाहते होंगे कि आपकी कोई भी इच्छा है वो जल्द से जल्द पूर्ण हो, तो चंद्रमा त्राटक बड़ा ही लाभदायक होता है। ऑलरेडी मैंने इस फुल मून के लिए आप लोगों को बताया है बे लीफ की टेक्निक। किसी चीज़ का संकल्प लेकर अगर कुछ
शुरू करना चाहते हैं तो वो है होली का दिन। और साथ में बहुत सारी चीज़ें जो खुद से करना चाहते हैं वो होता है आज का दिन, यानी कि फुल मून का दिन। ठीक है, तो इस दिन पूरे अच्छे तरीके से साफ वातावरण में साफ मन से किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, ठीक है, ऐसा करना है। लेकिन हाँ, किसी का प्यार पाना चाहते हैं तो चंद्रमा त्राटक ज़रूर कीजिए आज के दिन। करना क्या है, बिल्कुल रात 9 बजे के बाद कीजिए। ठीक है, जब आप पूरी सारे कामों से निवृत्त हो जाए, सारा काम हो जाए, उसके बाद ये टेक्निक को कीजिए। देखिए, डिफरेंट काइंड ऑफ त्राटक मेडिटेशन में सबसे बेस्ट त्राटक कहा गया है चंद्रमा त्राटक को। अगर विश को फुलफिल करना है तो बस आप लोगों को करना है कि साफ सुथरे वातावरण का यूज़ करना है, उस लाइट के नीचे बैठना है जो चंद्रमा हमें प्रदान करती है। और साथ में देखिए, चंद्र का जुड़ाव हमारे मन से होता है। जितने भी डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं ना, या फिर जितने भी इमोशनल पर्सन होते हैं ना, उनका चंद्र से कनेक्शन होता है। इसीलिए उनका देखा जाता है कि चंद्र किस हाउस में बैठा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिनका देखा जाता है कि चंद्र का जुड़ाव सीधे सीधे हमारे मन से होता है। तो इसीलिए मन में कोई इच्छा है, दिल में कोई ख्वाहिश है, तो सिर्फ एक वातावरण ऐसा चूज़ कर लीजिए जहाँ पर आपको कम से कम 30 मिनट्स तक कोई ना रोके, 30 मिनट्स तक कोई भी डिस्टर्ब ना करे, और वो वातावरण बहुत ही साफ और स्वच्छ होना चाहिए। उसके बाद आपको बैठ जाना है पूरे ढीले ढाले वस्त्र के साथ। सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तो बहुत अच्छी होती है, अदरवाइज ब्लैक को अवॉइड कीजिएगा और कोई भी कलर पहन लीजिए, क्रीम, येलो, वाइट, कुछ भी हो, बस पहनकर ढीले ढाले वस्त्र होने चाहिए जो आपको आराम प्रदान करे। करने के बाद आपको बैठना है कुछ देर तक, यानी 10 बार आपको अनुलोम विलोम करना है। यानी कि आपको पहले सांस लेना है, फिर होल्ड करना है, फिर छोड़ना है। ठीक है, यही प्रोसीजर है। क्या बोला मैंने, पहले सांस को खींचना है, लंबी सांस खींचो, उसके बाद होल्ड करो लाइक दिस, फिर उसके बाद छोड़ दो। ठीक है, ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्थिरता होगी, मानसिक स्थिरता होगी, वो आ जाएगी। यानी कि आप तब तक शांत हो जाओगे, अपने दिमाग को शांत कर लोगे। उसके बाद चंद्रमा को आपको एक टक देखना है, कम से कम जितना देर तक आप होल्ड कर सको, 30 सेकंड तक होल्ड कर सको अगर, तो वो बहुत अच्छी बात हो जाती है। देखने के बाद आपको चंदा मामा से क्या कहना है, अपनी सारी इच्छाएं। जैसा कि मैंने मिरर टेक्निक में आप लोगों को कहा था कि 30 सेकंड तक होल्ड करना रहता है अपने विचारों के साथ और अपनी दृष्टि के साथ। ठीक इसी तरीके से आज भी आप लोगों को करना है चंद्रमा के साथ। ये जो टेक्निक होती है ये बड़ी पावरफुल टेक्निक होती है। इससे आंखों की रोशनी भी तेज होती है और साथ में अगर आंखों में कोई प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है। लेकिन इस रोशनी के नीचे बैठना ही बहुत बड़ी बात है। हमारे मन में जो नए नए विचार आते हैं वो एक सफ़ेद रोशनी के माध्यम से ही आते हैं, है ना। तो ध्यान में भी कहा जाता है वाइट लाइट, यानी ये एक ऐसा रोशनी होता है जिसे हम लोग गॉड की जगह देते हैं। यानी वो रोशनी, वो तेज रोशनी, वो होते हैं भगवान का स्वरूप। तो इसीलिए इस रोशनी में बैठिए, अपनी इच्छाओं को बताइए और अपनी जो भी ख्वाहिश है चंदा मामा को बोल दीजिए। और बोलने के बाद आप बस उसे जाने दीजिए, लेट गो कीजिए। उसके बाद फिर आप देखेंगे ये जब जब फुल मून आता है तब तब ऐसा किया कीजिए। आप देखेंगे बहुत जल्दी इसके अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को मिल रहे हैं। आपकी कोई भी इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही है वो भी पूर्ण होती है। लेकिन ये एक टेक्निक है, इसे यूज़ करना चाहिए और करने के बाद आप खुद ही देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, नए नए आइडियाज़ आते हैं। हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें करने की कोशिश कीजिए जो आप प्रेजेंट में नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको वही चीज़ें करना है। आप किसी रिलेशन के लिए सोच रहे हैं, आप किसी काम के लिए सोच रहे हैं, आप किसी ऐसी चीज़ के लिए सोच रहे हैं जो शायद अभी नहीं कह पाते किसी को, लेकिन मेडिटेशन में वो आपको छूट दी हुई होती है। यूनिवर्स वो छूट देकर रखता है कि आप कुछ भी सोच सकते हो। तो ठीक उसी तरीके से चंदा मामा से अपनी जो भी विश है उसे कह डालिए, प्रेजेंट में कहिए, कुछ भी कहिए, ये आपको चाहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन वो त्राटक होनी चाहिए जो हम आंखों से मैनिफेस्ट करते हैं। और ये एक टेक्निक होता है, बहुत ही पावरफुल टेक्निक होता है। तो आई होप होली के दिन आप लोगों को रिमाइंडर दे दिया है, तो आज झटपट कर लीजिए और करने के बाद अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।